राधे राधे माताश्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र से असफल रही हूँ, फिर चाहे वो व्यापार हो या संतान प्राप्ति। क्या मैं ये समझ लूं कि मेरे पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं? कृपया मुझे मार्गदर्शन। हाँ, देखो, पूर्व के पुण्य और पाप दो कर्मों से मिश्रित शरीर बनता है और ये पहले निश्चित हो चुका है किस अवस्था में आपको कौन सा दुख मिलेगा, कौन सा सुख मिलेगा। अगर आपके भाग्य में संतान योग नहीं तो आप कुछ भी उपाय कर लो, आप कुछ भी कर लो, सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। संतान योग है तो बिना प्रयास के उसका लाभ मिल जाता है। ऐसे ही यदि आपके पाप प्रबल हैं तो आप कुछ भी पुरुषार्थ धन प्राप्ति के लिए करो, वहां आपको हर बार हार सहनी पड़ेगी, हर बार असफलता सहनी पड़ेगी आपको। अब आपका मनुष्य जीवन केवल इसी असफलता या सफलता के भोगने के लिए नहीं है। ये तो पशुवत जीवन हो गया भैया, जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हम भोग रहे हैं। अब नवीन कर्म करो जिससे उसको तुम रोक सको, जो आ रहा है बुरा प्रारब्ध उसको रोक सको। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन। अगर भगवान का आश्रय नहीं है और भजन नहीं है, नाम जप नहीं, मंत्र जप नहीं, तो इन चुट्ट पुट्ट छोटे कर्मों में इतनी ताकत नहीं तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर दे या तुम्हारी असफलता को सफलता में बदल दे। वो भजन से ही होता है। मनमानी आचरण करें और हम भगवान से विमुख होकर सफलता चाहें तो हमें लगता है कि ब्रह्मा में भी इतनी सामर्थ्य नहीं तो हमें सफल बना सके। भगवान के आश्रित हो जाओ, नाम जप करो, वो है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर। जैसे हम कई बार बताया है कि मुकदमा में हम हार जाएं और हमको फांसी की सजा मिले, जज दे दे। अब एक ही उपाय है, राष्ट्रपति क्षमा कर दे तो सारा वकील और जज का जो सब निर्णय है वो धरा रह जाएगा। एकमात्र केवल उपाय कि राष्ट्रपति हमारी क्षमा याचना स्वीकार कर ले और वो क्षमा कर दे। ऐसे ही हमारे शुभ और अशुभ कर्म, कानून पक्का है हमारे भगवान का, वहां कोई घूस नहीं चलती और वहां किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होता कि भाई गलत साबूत पेश करने के कारण निर्दोष को दंड दे दिया। वहां किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। हमारे जो न्यायाधीश धर्मराज जी हैं, वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं। वो एक सेकंड में मन के अनुसार जो जो तुमने किया है वो सब पढ़ करके तुरंत एक सेकंड में सबका हिसाब होता है। और वो जो हिसाब हुआ है उसमें कोई धोखेबाजी दगाबाजी नहीं, उसको कोई काट सके तो जैसे राष्ट्रपति ऐसे भगवान है। राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, तत्व एक हैं, उनके नाम बहुत। अगर भगवान का आश्रय ले लो और वो क्षमा कर दें, वो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वो तो कह रहे हैं ना, आ जाओ। तो आप भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो। ये नाम जप तुम्हारे पाप प्रवृत्ति अशुभ सबको विध्वंस कर देगा और फिर ऐसी सफलता मिलेगी अंदर और बाहर दोनों जगह, अध्यात्म सफलता और बाहरी सफलता भी। अगर देखो इस संसार में पैसे नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चाहे जहां टहले हो। प्यास भी बुझानी है तो 10 रुपया तो होना चाहिए बोतल के लिए, समझ रहे ना। ऐसे ही इस संसार में पुण्य चाहिए तुम्हें सफलता के लिए। असफलता पाप बार बार आपको टांग मारेगा जो आपने कर्म किए। इसीलिए हम कहते हैं आजकल नए बच्चे को समझ ही नहीं रहे। ये जो मनमानी आचरण बेविचार समाज में फैल रहा है ना, सफलता दुर्गति भैया, तुम्हारे मन की दुर्गति, तुम्हारे तन की दुर्गति, तुम्हारे आचरण जो हैं वो तुम्हें कभी सफल होने नहीं देंगे। ये आज जो नए नए बच्चों में व्यसन फैल रहा है, बेविचार फैल रहा है, मनमानी आचरण फैल रहे हैं, आगे चल करके बहुत इनका जीवन दुखमय होगा, ये समझ नहीं पा रहे हैं। सफलता कहाँ मिलेगी? हम जन्म जन्मांतर से भगवान से विमुख होकर ऐसे आचरण करते चले आए, अब मनुष्य जन्म मिला है। देखो कितनी कृपा है कि आप ये संतों की सभा में बैठे हैं, आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, आप अध्यात्म को जानना चाहते हैं, आप अपने उन कर्मों को मिटाना चाहते हैं, तो अब इस कृपा का आदर कर लीजिए। बार बार कह रहे हैं जिसको संसार में और अंदर हृदय में दोनों जगह सुख और शांति और उन्नति चाहिए, वो भगवान का नाम जप करे। गोस्वामी जी खुली बात कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहस उजियार। उन्नति चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, सफलता चाहते हो और भगवान से विमुख हो, मनमानी आचरण करो, कभी नहीं हो सकता। अगर चाहते हो तो हृदय में भी प्रकाश ज्ञान का हो जाएगा, बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। आप नाम जप करो,
प्रियाजू का नाम जप करो, लालजू का नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, कितने भगवान के मंगलमय नाम। हमारी तो शास्त्र सम्मत बात है, नाम जप नहीं करोगे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हुए हैं और आगे होते रहेंगे। जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं तो हमसे फिर पाप कर्म बनेंगे और उनका फल भोगना पड़ेगा। हम सोचेंगे असफलता क्यों मिल रही है, हमारे कर्म है। हमको अब अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे, मिटारने पड़ेंगे। मिटारने की सामर्थ्य सिर्फ भगवान में है, भगवान के नाम में है। ये सामर्थ्य ब्रह्मा जी को नहीं, ब्रह्मा जी रच सकते हैं, मिटार नहीं सकते हैं। उस भावी को मिटारने के लिए भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, इसे सबसे प्रार्थना है। ये मांस, मदिरा, नशा, विचार, ये गंदी गंदी बातें सोचना, गंदी गंदी बातें मोबाइलों में देखना, तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी आंतरिक स्थिति की धज्जियां उड़ जाएंगी, ऐसे आचरण बनेंगे, आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। आपका मन ही आपको दंड दिला देगा। कितने ऐसे बच्चे नए नए आए जिनको देख करके तरस लगता है कि अगर इनको सही शिक्षा मिलती तो इनका जीवन सफल हो जाता। वो बार बार यही कह रहे हैं, मैं अब शरीर को नष्ट करना चाहता हूं। क्यों? आचरण बिगड़ गए। सबसे बड़ी सफलता है चरित्र पावन होना। इसे कोई देख रहा है? हमारे समाज को देख रहा है? ऐसा अपने जीवन को देख रहा है? आज हमारा चरित्रहीनता पे पूरे कदम उठते चले जा रहे हैं। जहां ब्रह्मचर्य, जहां संयम, वो सब भूलते हम चले जा रहे हैं। अब हम चाहे उन्नति, तो मेरी समझ में तो नहीं आता कि उन्नति हो जाएगी। मन तुम्हारा तुम्हें दंड देने लगेगा, मन जलाने लगेगा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, सबसे प्रार्थना है, ये गंदे आहार, गंदा आचरण छोड़िए, भगवान का आश्रय लीजिए, पवित्र आहार कीजिए और राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, ये सब भगवान की सेवा के अंतर्गत आता है। कोई महात्मा कितना भी भजन करे, बाद में उसे समाज सेवा में आना पड़ता है, क्योंकि समाज का अन्न खाया है। और समाज में जब तुम पैदा हुए समाज की, तो अब सेवा करके जाना पड़ेगा। देखो, ये संत महात्मा जो विचरण करते हैं, भिक्षान्न डालते हैं, उपदेश कर, इनका विचरण करना ही जगत मंगल के लिए है, क्योंकि भजन करते हैं। इनके शरीर से वायु, इनका दर्शन, इनका संभाषण सबके पाप नष्ट करता है। तो ये जगत मंगल करना ही पड़ेगा। ऐसे ही आप समाज सेवा करनी पड़ेगी। देखो कैसी बुद्धि खराब होती चली जा रही समाज की। बड़े बूढ़ों का आदर खत्म हो गया, पैसा बढ़ा, बड़े बूढ़ों को घर से निकाल दिया या अनाथालय भेज दिया। अरे भाई, इस समय उनकी सेवा की जरूरत है, उनकी सेवा कर लो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो बड़ा समय विपरीत होता चला है। तो इसलिए हमें लगता है सब सतमार्ग के अनुसार चलो, अध्यात्म के अनुसार चलो, तो हृदय भी शांत हो जाएगा और बाहर भी सफलता मिलने लगेगी। सच्ची मालूम, आप लोग समझते होंगे कि संतों को मेहनत नहीं पड़ती। हमें लगता है जो संतों को मेहनत पड़ती है, वो मेहनत किसी को नहीं पड़ती, क्योंकि उसी मार्ग से चले। भैया, जब काम सताता है ना, मन में क्रोध आता है ना, लोभ आता है, मोह आता है, तो देखो तुम्हारी हालत क्या होती है। और वो उससे युद्ध करके परास्त करके वो बैठा है शांत, ऐसे उस जलन को सहा है। तभी तो महात्मा कहा गया है। क्या आप नहीं सह सकते? एक पत्नी व्रत रख के, एक धर्म में, एक सीमा में रहकर पवित्र आचरण करते हुए नाम, अभी सुखी हो जाओगे। अभी आपको आनंद का अनुभव करो। इधर उधर गंदी बातें, गंदा चिंतन, तो हमें लगता है सफलता कैसे मिल सकती है। अगर सफलता मिलेगी भी तो आगे परिणाम में असफलता आ जाएगी। आप देख लेना, चाहे जिस पद में हो, चाहे जिस वैभव में हो, हमारा शब्द याद कर लो। यदि अधर्म से चलोगे, अधर्म आचरण करोगे, तो तुम्हारा आखिरी परिणाम जो होगा वो बहुत दुखद होगा, वो खुद देख लेना। इसलिए सबसे प्रार्थना है, गंदे आचरण छोड़ो, गंदा नशा छोड़ो, भगवान के आश्रित। तुम्हारा मानव जीवन है, तुम कोई पशु थोड़ी हो। मनमानी आचरण नहीं। और हम केवल सुख दुख भोगने नहीं आए, हम परमानंद भगवत प्राप्ति करने आए। मानव जीवन मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, आचरण शुद्ध करो, खान पान शुद्ध करो, भगवान का नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। देखो, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और आनंद भी हो जाएगा। अगर ऐसे चलोगे तो फिर आप जैसा भगवान प्रेरित करे। हमें तो लगता है हमारे समाज को अध्यात्म की अत्यंत आवश्यकता इस समय है। अगर अध्यात्म नहीं समझ पाएंगे तो बहुत हानि हो जाएगी, बहुत हानि होती चली जा रही है। नए नए बच्चे नशे में आकर के अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अध्यात्म ही सुधार सकता है। सुनीता नामदेव जी, इंदौर से। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भगवान साक्षात्कार व कल्पना में क्या अंतर? कल्पना कल्पना है, साक्षात्कार कोई कल्पना होती है? आप हमारे पास बैठे हैं तो कल्पना में हम आपके पास हैं कि साक्षात्कार कर रहे हैं? ऐसे परमात्मा साक्षात्कार होता है। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, बिउहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे।
कल्पना भगवान के राज्य में थोड़ी होती है, कल्पना तो संसार के राज्य में होती है। भगवान के राज्य में तो भावना होती है, और जब भावना सिद्ध होती है तब साक्षात्कार होता है, और जब साक्षात्कार हो जाता है तो उनके सिवा कुछ होता नहीं। हम जिधर देखते हैं वही दिखाई देते हैं, उसे साक्षात्कार कर। साक्षात्कार कोई कल्पना थोड़ी होती है, भावना की जाती है भगवत मार्ग में, और जब भावना सिद्ध होती है तब भगवत साक्षात्कार होता है। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, जो उपासना साधना दी है, वो जब परिपक्व हो जाती है तब आराध्य देव का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में संभाषण भी होता है, उन्हीं के साथ खेलना भी होता है, उन्हीं के साथ जीना होता है। उसे जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं, जो अपने आराध्य देव या अपनी आत्मा में ही रमण करता है। अभी खूब नाम जप करो, अभी जान थोड़ी पाओगे साक्षात्कार किसे कहते हैं। पहले खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवत सेवा की भावना करो। कल्पना संसार में होती है, भगवत मार्ग में भावना होती है। भगवत मार्ग में कभी कल्पना थोड़ी कहते हैं। हम जो मानसिक सेवा की भावना करते हैं वो सत्य है। संसार में जो तुम देख रहे हो ये सब असत्य है। यहाँ जो सत्य दिखाई दे रहा है वो भी असत्य है, यहाँ की कल्पना भी असत्य है। और देखो भगवान शिव कह रहे हैं, शंकर जी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जैसे सपना झूठा ऐसे जागृत झूठा, लेकिन भगवान भावना में भी सत्य, जागृत में भी सत्य, सुषुप्ति में भी सत्य, स्वप्न में भी सत्य, क्योंकि भगवान त्रिकाल सत्य हैं। तो जब भगवत साक्षात्कार होता है, एक बार होने के बाद फिर उसकी दृष्टि में माया नहीं रहती, उसे भगवत साक्षात। एक बार भगवत साक्षात्कार होने के बाद फिर उसके अंदर विषय भोगों की आसक्ति नहीं, स्फुरना नहीं, कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। उस महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग स्फुरना नहीं पैदा कर सकते। जैसे ऊसर में कितनी भी वर्षा हो जाए अंकुरण नहीं होता, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके हृदय में कभी भोग वासना स्फुरित नहीं हो सकती। उसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। जहाँ न काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका प्रभाव ही नहीं जिसके हृदय में, वो भगवत साक्षात्कार स्थिति होती है। अभी तो नाम जप करो, खूब अच्छी भावना से प्रभु की सेवा करो। कल्पना होती है, दूसरे बोलते हैं कल्पना, मुझे तो साक्षात्कार ही महसूस होता है। मैंने पूरा प्रश्न प्रभु पढ़ नहीं पाए। कल्पना संसार की होती है, कल्पना शब्द ही मत बोलो। कल्पना शब्द प्रभु में नहीं बोला जाता, भावना शब्द। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। एक होता है भाव करना, एक होता है भाव सिद्ध होना। भाव सिद्ध जब हो जाता है तो भावना थोड़ी की जाती है, भावना की नहीं जाती। देखो गोस्वामी जी का भाव सिद्ध हुआ, तुलसीदास जी का, तो कह रहे सीय राममय सब जग जानी। वो मानी नहीं कह रहे, वो जानी कह रहे हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है सब में सिया राम विराजमान। ये भावना थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सिद्ध परिपक्व अवस्था हो गई। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर मैं सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सब मेरे सिया राम है। ये मैं जान गया हूं, केवल पूरी मान्यता ही नहीं, उन्हें जान गए हैं। तो हम अभी पहले भावना करते हैं, फिर भावना सिद्ध होती है। जब सिद्ध हो जाती है तो प्रभु से बात करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि भावना हमने देखा प्रभु खड़े बस ऐसे नहीं। उपासक जैसे हम संभाषण कर रहे हैं, ऐसे सामने उसे साक्षात प्रभु नजर आते हैं, उनके साथ जीता है। ये संत महात्मा कैसे जी रहे हैं? अपने आराध्य देव के साथ जीते हैं, हर समय आराध्य देव साथ है। अब जैसे हमारे अंदर इतनी क्षमता नेत्रों में नहीं कि हम छोटी वस्तु को देख सके, तो उसके लिए सूक्ष्मदर्शी है। ऐसे ही हम सब में श्री भगवान है, देख पाए इतनी बड़ी दृष्टि हमारे नहीं। वो गुरु प्रदत्त दृष्टि होती है, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। श्री गुरु पदनख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव भगवान की चरण नख चंद्रिका की कृपा प्रसादी जब शिष्य के हृदय में उत्पन्न होती है, तो हृदय में दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। उस दिव्य दृष्टि से वो देखता है सब में प्रभु विराजमान। अभी तो नाम जप करो, लोग कहते हैं कल्पना। तुम लोग शब्द क्यों लाई, कल्पना शब्द क्यों लाई? सब में भगवत भावना का शब्द ही बताते हैं कि बोध नहीं हुआ, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, नाम जप करो। एक आए थे, वो कह रहे थे हमें भगवान प्राप्त है। बढ़िया भैया, सब लोग दर्शन करो, हम तो वैसे ही भगवान मान रहे। फिर इसके बाद कहने लगे कि लोग मानते नहीं कि हमें भगवान प्राप्त है। अभी तुम्हें लोग दिखाई दे रहे, तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो गया, और लोग तुम्हें माने कि तुम भगवत साक्षात्कार, इसका मतलब क्या रहा? देहाभिमानी व्यर्थ में केवल अपने आप को पुष्ट करता है भगवत साक्षात्कार हो। इससे भगवत साक्षात्कार हो जाता है।
या तो सबसे बड़ा होता है ज्ञान, मैं ब्रह्म हूं, अब वो किसको प्रणाम नमस्कार जब मैं ही मैं। और भक्ति ये तो सबसे छोटा होता है, बीच में मायावी होते हैं। या तो ब्रह्म ज्ञानी हम ब्रह्मास्मि, सबको अपने में समेट लिया, और या तो भक्ति सब चराचर स्वामी का रूप, मैं सबका सेवक, सचराचर स्वामी रूप भगवंत मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो सिद्धांत से चले तो बात समझ में आ जाती। नाम जप करो, भजन करो, और ये दिखावा कभी मत करो कि मैं काफी उच्च कोटि की साधक हूं, मुझे भगवत भावना सिद्ध है, या भगवान मेरे स्वप्न में आते हैं, या भगवान मेरी भावना। बताने की चीजें हैं, अरे छुपाने की चीजें जब आएंगी तो बता ही नहीं पाओगे आप। हम किसी से प्यार करते हैं, ये कभी बोर्ड में छपवाया गया है क्या? अगर प्यार की बात आती है तो यही केवल रहती, दिल में रहती है, बाहर जबान में आ गई तो बकवास है, प्यार नहीं। जब लौकिक प्रेम की बात है तो हृदय, जब हृदयाराध्य भगवान में हम अपने प्रेम की बात तुम्हें कैसे बता सकते हैं? जो हमारे भावना में आते हैं, वो हमें सिद्ध हैं, वो हमसे बात, इसका मतलब है नहीं तुम्हारे पास रुपया, इसीलिए तुम बार बार मनी बैग निकाल रहे हो। अगर रुपया होता तो छुपा लेते कि कट जाएगी जेब अगर रुपया है। हम देखा गांव में, जैसे धनी नहीं है ना, वो धनी दिखाना ना, तो एक पान खाएगा 500 का नोट निकालेगा, जिससे समझ में आवे क्या। और जो धनी होगा ना, वो सोचेगा कि 1 रुपया 2 रुपया वाला कहीं सिक्का मिल जाए तो मैं दूं, कोई जान न पाए कि मेरे पास इतना धन। तो सोचो, लौकिक धन इतना सुरक्षित रखते हो और परमार्थिक धन को तुम ऐसे बांट दोगे, इसका मतलब तुम धनी नहीं हो। परमार्थिक धनी बहुत छुपाता है अपने धन को। हाँ, कोई जानने वाला जान सकता है कि किस कोटि का ये महापुरुष है, अन्यथा वो अपने आप को बड़ा दैन, शांत, गंभीर। जितने बड़े महापुरुषों को देखा गया वो ऐसे ही बोलते पाए गए। असमय अधम सखा सुनमो, ऊपर रघुवीर हनुमान जी बोल रहे, परम ज्ञानी है, परम महात्मा है, और कह रहे मैं ऐसा अधम हूं। सबरी जी कह रहे अधम ते अधम अधमति नारी, और हम कह रहे हैं कि हमें भगवान के साक्षात्कार, ये सब। तो मुझे लगता है थोड़ा सुधार किया जाए तो हमें सही में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, सब भगवान का अंश है, और वो भगवान का भजन करेगा तो करुणा निधान भगवान जरूर मिलेंगे। ये ना समझो कि भगवान मिलते नहीं, तुम भगवान से मिलना नहीं चाहते, बस बात ये तुम्हारे अंदर और चाहते हैं, इसीलिए नहीं। जिन महात्माओं ने अपने हृदय की चाह को मिटा दिया, वो भगवान से मिलने की बात जाने दो, स्वयं भगवान बन गए। नहीं, कई बार सुलाया है, मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, किसी से नहीं काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। कोई चाह ले, कोई कामना ले, वो बादशाह भगवान के निज पार्षद भगवत स्वरूप है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। देखो, सबरी मैया को जो प्यार मिला वो दंडकारण्य के किसी ऋषि मुनि को नहीं मिला। देखो, सबरी मैया को कितना प्यार किया, भगवान पास बैठ करके नवधा भक्ति रूपी स्तुति कर रहे हैं। सबरी मैया के दिए हुए बेर भगवान चख, बेर कोई अंगूर है क्या, और बड़ाई कर रहे हैं, वाह वाह कितने सुंदर मृदु। तो हमें लगता है अगर हम प्रेम पूर्वक सच्चाई से भजन करें तो चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, भगवान सबको प्यार करते। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, निश्चित भगवान मिल जाएंगे। पर भगवान से मिलना कौन चाहता है, यही कठिन बात है ना। अंदर की चाहत को देखो, भगवान से नहीं मिलना चाहते हम लोग। जो परमार्थ की थोड़ी बातें संतों की सभा में कहते हैं, उसमें मान प्राप्ति की इच्छा होती है। वाह भाई वाह, अंदर की तो मैं बता रहे हैं, ये डॉक्टरी जो होती है संतों की दृष्टि में, संत जन ज्यादा सांसारिक पढ़ाई नहीं पढ़े होते, वो आध्यात्मिक पढ़ाई के मास्टर होते हैं। तो जैसे शब्द निकला ना तो पता चल रहता है शब्द मान से निकला है या निराभिमान से निकला है, अज्ञान से निकला है या ज्ञान से निकला है, क्या स्थिति आध्यात्मिक की है, शब्द ही निकलते पता चल जाता है। तो हमें लगता है संतों के पास जाए तो माल लेने के लिए जाए, आध्यात्मिक धन लेने के लिए जाए। हम उनसे अपनी कमी की बात कहें और वो कमी दूर करवा के अध्यात्म में चले। जैसे अपने लोगों से आप कहो ये ज्ञान झाड़ने लगो, तुम चुप हो जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, काहे, अच्छा है भैया तुम ज्ञानी हो, अभी तो हम बच्चे हैं, गुरुजनों की कृपा से चल रहे हैं, अब देखो तुम्हारे समान ज्ञानी भगवान बनाना चाहेंगे तो बना देंगे, चुप हो जाएगी। संतों के पास अगर खाली होके जाओगे तो भर के आओगे, और अगर ऐसे जाओगे तो बूंद भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। बहुत चतुर खिलाड़ी होते, रामय बजैते चतुर नर, उनसे आप कुछ घसीट नहीं पाएंगे, तो आपका आना फिर सफल नहीं होगा। आना सफल होगा दैन्यता, अंजुलि बांध करके जाओ, अर्थात अभिमान त्याग कर। जो तुम्हें जानकारी हो तो है ही है, तुम और जानकारी ले लो और अध्यात्म की बात समझ लो, जिससे तुम्हें चोर लूट ना पाए।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, ये वो चोर हैं जो हमारे भजन को, हमारे पुण्य को, हमारे सत्कर्म को लूट कर हमें खाली कर देते हैं। तो उसी से हम सावधान रहें, अभिमान भरे कोई अपने अनुभव न बोले, हमारे कोई ऐसे आचरणों में त्रुटि न हो, तो भगवान मिल ही जाएंगे। हम तो भगवान के अंश हैं, वो तो मिलने के लिए ही हमें मानव दे, मिलने के लिए ही हमें साधु समागम दिया है। अगर प्रभु कृपा ना करते तो संत समागम नहीं मिल सकता, ध्यान रखना। हाँ, ये सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। अगर संत का मिलन हो रहा है, संत समाज में बैठे हो, तो भगवान ने विशेष कृपा आप पर की। अब आपका कल्याण निश्चित होना चाहिए, आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए, आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। भगवान मिल जाएंगे। भगवान कहीं दूर नहीं, छाती में बैठे, यही हृदय मंदिर में बैठे। बस आप ठीक से चलो, मिलना चाहो तो यही मिल जाएंगे, कहीं दूर थोड़ी जाना पड़ेगा। जी। सत्य स्वरूप दास जी, गुजरात से। दास्ता में प्रीति उत्पन्न होती है तो हमारी दास्ता सिद्ध हो जाती है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। मेरे गुरु के मन में क्या चल रहा है, अब गुरु के आगे की सेवा मुझे क्या करनी, पूछने की जरूरत नहीं है। उसके जिसकी दास्ता सिद्ध हो जाती है ना, जो गुरु जी का मन वही शिष्य का मन, उसके मन में स्फुरित हुआ, वो कार्य कर रहा है। आज्ञा की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। गुरु और शिष्य दोनों समान हो गए, स्वामी और सेवक दोनों समान हो गए। दास्ता सिद्ध होने पर वो सेवा भाव, उसको पूछना नहीं पड़ता, जानना नहीं पड़ता। अभी प्रारंभ में दास्ता होती है आज्ञा के अनुसार चलना। अब आज्ञा के अनुसार चलने पर स्वामी पे प्रीति होती है, और वो प्रीति जब परिपक्व अवस्था में आती है तो वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। वो अपने स्वामी के मन की बात जानकर सेवा करता है। स्वामी की रुचि के प्रतिकूल तो हो ही नहीं सकता, और आज्ञा की जरूरत नहीं। जो स्वामी के मन में स्फुरित हुआ वो सेवक ने कर दिया। पंडित रामकृष्ण बाबा यहाँ के सिद्ध महापुरुष थे। एक बार उनकी दाढ़ दर्द कर रही थी, डॉक्टर आया, बोला महाराज जी कौन सी दाढ़ दर्द कर रही थी। उनकी सेवा में कृपा सिंधु बाबा रहते थे, उनका उनसे पूछ लो। तो उन्होंने अपनी दाढ़ ऐसे देखी और उनका दाहिनी तरफ की दाढ़ दर्द कर रही है, दाहिनी तरफ की तीसरी तार। जाओ बाबा की। तो सब आश्चर्यचकित हो गए, दाढ़ दर्द बाबा की कर रही और ये यहाँ की बता रहे हैं। क्यों? तन्मयता था, बाबा की सेवा में इतनी तन्मयता थी कि बाबा की पीड़ा उनकी पीड़ा, बाबा का सुख उनका सुख। समझ रहे ना, स्वामी की स्थिति ही सेवक के हृदय में प्रकाशित हो जाती है, तब माना जाता है कि दास्ता सिद्ध हो गई है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज सिद्ध दासत्व का दर्शन करा रहे, भगवान की प्रत्येक इच्छा का अनुमोदन करके, वैसे राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। हर समय भगवान की सेवा में तो स्वामी बिक गए। देखो हनुमान जी से क्या कहते राम जी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुए न सकत मनु मोरा। तुम संतात उरिन में नाही। अरे ये तो कितनी गजब की बात कह दी। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परमात्मा सेवक से कह रहे कि अब तुमसे मैं उरिन नहीं हूं, मैं तुम्हारा उपकार बदले में कुछ नहीं कर सकता जैसी तुमने सेवा की। तो स्वामी सेवक के अधीन हो गए। सेवा शुरू हुई थी तो सेवक स्वामी के अधीन था, जब प्रीति हुई, सिद्धावस्था आई, तो स्वामी सेवक के अधीन हो गया। सही पूछो तो स्वामी में सेवा की वृत्ति पैदा कर दे, उसे कहते। जैसे आप सुना होगा भगवान सेननाई बन करके पैर दबाने के लिए गए। आपने सुना होगा माधोदास बाबा की लंगोटी स्वयं भगवान धो रहे हैं। क्या हुआ? इतनी परिपक्व सेवा हुई कि स्वामी सेवा में लग गया आके। जब संतों के चरित्र सुने ना, तब पता चलता है। तो दासता से प्रेम और प्रेम से सिद्ध दासता। समझ पाया? अगर दास्य भाव है और प्रीति हो जाए उसी दास्य भाव में, तो जो स्वामी सामने जिनकी दास्ता करते हैं वही हृदय में छा जाएगा, दूसरा कोई नहीं। जो वहां वो वहां। एक बार हनुमान जी महाराज से भगवान वशिष्ठ जी ने सभा में पूछा कि हनुमंत लाल तुम कौन हो? तो समझ गए ज्ञानियों का प्रश्न ज्ञान से ही उत्तर मिलता है। तो उनका शरीर भाव से मैं दास हूं जो सिंहासन में विराजमान है, और जीव भाव से ये अंशी हैं, हम अंश हैं, और स्वरूप भाव से जो वहां सियाराम जी सिंहासन में विराजमान है वही यहाँ विराजमान है। उनके सिवा कोई है नहीं। क्या उत्तर! देह भाव से सेवक स्वामी, अंश भाव से अंशी अंश, और स्वरूप भाव से वहां वो यहाँ, कोई अंतर नहीं। ये परिपक्व अवस्था है। जो सामने सेव्य
वही हृदय में सेव्य विराजमान हो जाता है। सेवक का मन, बुद्धि, प्राण सब सेव्य हो जाता है, इष्ट देव हो जाते हैं। समझ पाए आप? जैसे प्रभु मैं किसी का भला कर दिया तो मेरे को बड़ा दुख मिलता है। भला करने पर महाराज जी दुख हम समझ नहीं पा रहे। मतलब जैसे किसी ने मेरे को कोई परेशानी बताई तो मैंने कहते जा तो आपको हो जाएगा, ठीक है, हाँ, तो उसका तो काम बन गया, लेकिन मेरे को बड़ा दुख का कष्ट भोगना पड़ा। क्योंकि आप खाली हो गए। आप खाली हो गए इसलिए आपको कष्ट भोगना पड़ता है। संतों का तो स्वभाव यही होता है। संत कष्ट क्यों भोगते हैं? तो संतों को फिर इसलिए तो भोगना पड़ता। संत इसलिए तो महान कहे जाते हैं, वो अपने भजन को, अपने साधन को वो दूसरों की सुख सेवा में बांट देते हैं, दूसरों के दुख को स्वीकार करके उसे सहते हैं। तो संतों की तो महिमा इसी बात की, पर दुख द्रवई तो संत पुनीता। संत जन यही करते हैं, जीवन भर कमाते हैं भजन और समाज को देते हैं और उनका दुख भोगते हैं। एक बार एक महापुरुष स्वामी श्री सत्संगानंद जी थे, उनके पीठ में फोड़ा हुआ, फिर पूरी पीठ सड़ने लगी। तो शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी ऐसा कौन सा पाप आ गया, क्योंकि आप तो बड़े सिद्ध पुरुष। तो उन्होंने किसी प्रिय शिष्य का बताया कि ये उसका प्रारब्ध है, वो आया हुआ है और उसको भोग लेते हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन से राधा बाबा का प्रारब्ध। तो संत जन बड़े कृपालु होते थे, जैसे कोई दुखी आया 2-4-10 दिन दंडवत की सेवा की, इतने में सुखी हो गए, संत प्रसन्न हो गए। बाबा एक कष्ट जाओ, उनकी वाणी से निकल के जाओ, ठीक हो जाए, वो तो ठीक हो जाएगा। अब वो आएगा लौट के ऊपर आपके अंदर, या रोग बनेगा या जलन पैदा कर देगा, दो में एक बात होगी, या तो जलन पैदा कर देगा या रोग। और इसीलिए संत जगत पूज्य हैं, इसीलिए तो पूज्य है कि अपने को कष्ट देकर, अपने को मिटाकर वो दूसरे को सजाते हैं, इसीलिए तो उनको सब प्रणाम करते हैं। देखो, प्रणाम करने वाला, संत को भोजन देने वाला, संत को वस्त्र देने वाला, संत की व्यवस्था, ये सब भजन ही तो ले रहे हैं। संतों के पास भगवान केवल बचते, साधना और तपस्या तो सब तो ये संतों का तो प्रभाव और स्वभाव है। अब वो भगवत भजन में निरंतर लगे रहकर वो जगत मंगल करते हैं, इसीलिए तो उन्हें संत कहा गया है, इसीलिए तो उन्हें महात्मा कहा गया है। संसार जो कुछ करता है वो अपने लिए करता है, और सही पूछो तो संतों की प्रत्येक चेष्टा जगत मंगल के लिए, वही संत है जो जगत मंगल के लिए प्रत्येक चेष्टा करता है, समाज के लिए प्रत्येक चेष्टा करता है। हमारा तप, हमारा भजन, हमारा ज्ञान, हमारे ऊपर जो कृपा है वो सबके लिए है। सब उसको पाओ, सब उसमें आनंदित रहो, इसी को तो संत कहते हैं। तो ये तो महाराज आप संतों का स्वभाव ही है, इसमें तो क्या। और ये तो अपने लोग भोगने के लिए तैयार ही है कि हमारा समाज सुखी रहे, हमारे जगत में मंगल हो, और हमको जो दंड मिले तो मिले, किसी को दुख न हो। सब संतों का यही भाव रहता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय संत हो। जो संत हैं उनका हृदय ऐसा होता है, जैसे माँ अगर बच्चे को पीड़ा है तो माँ क्या चाहेगी कि हमको भगवान कष्ट दे दे लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ऐसे संत जल होते, वो ये होते कि बस इतने में प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। तो बस ये संत ऐसे करुणा में देवता है, वास्तविक जो भगवान के जल है, बस इतने करवद, उनको जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। वो केवल हाथ जोड़ने मात्र से करुणा, देखा कि दुखी है, जा भैया, अच्छा, तो वो केवल ऐसे नहीं कह दिए जा भैया, दे दिए। जो बड़े कष्ट से सर्दी गर्मी बरसात सहकर तप कर रहे, वो एक क्षण में तुम्हें, अब तुम्हारा मंगल हुआ, अब उनका फिर लौट के आएगा ला। देखो, एक प्रसंग आता है महाप्रभु चैतन्य देव का, जगाई मधाई नाम के दो बड़े ऐसे आचरणहीनता करने वाले, पाप करने वाले जन थे। जब महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया तो गंगा जी में खड़े होकर के कहा, संकल्प करो अपने पूरे जीवन के पाप हमें दो। वो घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बोले तुम दो हमें। गंगा में खड़े करके पूरे पाप लिए थे महाप्रभु का गौरवर्ण उसी समय सांवला पड़ा। कुछ देर के लिए सबने देखा कि पाप का प्रभाव इतना हुआ कि सांवला पड़ गया, पर तो भगवान के अवतार है साक्षात चैतन्य महाप्रभु, तो अपने लोग तो भगवान के दास, तो प्रभाव पड़ जाएगा। अब संतों के, आप बड़े बड़े संतों को देखो कि बड़े बड़े रोगों से ग्रसित मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, ये सब, ये क्या है? प्रारब्ध भोग उनका। अरे थोड़ा भजन करते हैं तो कर्म मिटाने लगते, पूरा जीवन हो गया भजन करते, उनका कोई प्रारब्ध भोग? वो समाज का एकत्रित करके ले लेते हैं अपने जीवन, और बताते नहीं। उदार, ये तो मान लो आपने प्रश्न किया, वो उसको नहीं बताते जिससे ले लिया, उसको पता भी नहीं है कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें इतना प्यार नहीं करते जितना संत ने कर दिया। तुम्हारे प्रारब्ध का अपहरण कर दिया, प्रारब्ध को स्वयं ले लिया, भोग लिया और तुम्हें निहाल कर दिया। इसीलिए तो संत चरण रज संत महिमा इतनी प्रसिद्ध है, जो भगवान के सच्चे मार्ग के प्रतीक है, तो जगत मंगल करते हैं। पर अब दुख तो उधर भोगे चाहे इधर भोगे, आएगा तो लौट के है ही है। तो अब अपने लोग बहादुर भगवान के मार्ग के प्रतीक है,
इनको भोगते चलें और कमाई करके इनको देते चले। जैसे पिता कमाता है पुत्र आनंद लेता है, ऐसे ही संत जन सच्ची मानिए, अगर संत हैं तो आप सुरक्षित हैं। नहीं जैसे पापाचरण हो ना, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, पापाचरण, ये विध्वंस कर दे। पर ये जो सच्चे भगवान के संत जन हैं, ये जो अभी विश्व में विराजमान है, भले को मुझे देखे या न देखे, उनका जो भजन तप है वो मंगल कर रहा है जगत में। जैसे एक फूल खिलता है ना, उसकी खुशबू होती है ना, तो वो खुशबू हमारी घ्राणेन्द्रिय को पता चलती है, लेकिन असली स्वाद भंवरा लेता है पराग का। ऐसे जो संत जन है उनका लाभ श्रद्धावान लेते हैं। यद्यपि सबका मंगल वो करते हैं, पर लाभ विशेष जैसे भौरा पराग का लेता है, ऐसे श्रद्धावान लेते हैं। अगर कोई संतों के स्वभाव को जान जाए ना, अब बताओ कैसा है स्वभाव, अपने दुख झेल रहे हैं, अपने कष्ट सह रहे हो, सामने वाले के क्षण में कष्ट मिटा दिए। तो इसीलिए तो संतों को भगवान से बढ़कर माना गया कि भगवान हृदय में बैठे पर हम दुख झेल रहे हैं, पर संत का सानिध्य मिल जाए तो वो हमको दुखी नहीं देख सकता। पर दुख द्रवई तो संत पुनीता, वो परम पवित्र संत दूसरों के दुख को स्वयं स्वीकार करके भोग लेते हैं, मिटा देते हैं अपने भजन बल से, और अपने को कष्ट में डालते हैं। ये दूसरा नहीं कर सकता। ये संतुष्ट होना चाहिए ना मन, जैसे महाराज जी बोले, तो ये तो केवल समझाने के लिए बोले। संतों का मन प्रभु के चरणों में होता है और मन ही दुख सुख को भोगता है। देखो इतनी जगह में अगर त्वगेंद्री का स्पर्श करने वाली औषधि ऐसी डाल दी जाए कि मन वहां प्रवेश न कर पावे, तो काट दो हाथ को, पता नहीं चलेगा। समझ रहे, जिसे शून्य कहा जाता है। अब हमारे मन को वहां इस त्वगेंद्री में प्रवेश नहीं करने औषधि के द्वारा, तो उतने अंग को आप छेद भेद दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो जागता रहेगा। अगर वही मन भगवान में लगा हुआ है तो चाहे जितना भयानक कष्ट हो, कष्ट तो आता है, उसका बोध भी होता है, पर व्यथा नहीं होती, आनंद रहता है। उसी आनंद के बल से संत हर कष्ट सह जाते हैं, क्योंकि वो आनंद भगवान का दिया हुआ है। तो मन करुणा निधान भगवान के आनंद में और तन नाना प्रकार के दुखों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तन बड़ा सुखी है और मन जल रहा है, तो बताओ कि फिर परेशानी ही परेशानी। इसीलिए हम कहते हैं सावई मन कृष्ण पदारविंदे, मन को भगवान में लगा दिया जाए और तन की कैसी भी परिस्थिति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तन किसी भी परिस्थिति में, देखो आपके सामने बैठे, अगर हम उसमें पीड़ित हो, उसमें हो, तो तुमसे बात कैसे कर सकेंगे? पीड़ा भी है, अभी पीड़ा है, शरीर में पीड़ा है, शरीर में विकार है, तो हटते रहते हो और निकला के दूसरा बर्बाद। नहीं, अपना फिल्टर बहुत जोर का है। हमारे वो जैसे पानी का फिल्टर नहीं होता, हमारे प्रभु है फिल्टर। हमारे प्रभु है। अच्छा देखो, सच्ची बताए, आप लोगों के ऊपर करुणा करने के लिए भगवान ने सब संतों को विराजमान किए हुए। उनकी करुणा है, स्वभाव है। जैसे चंदन अपनी शीतलता और सुगंध दे के ही रहता है, चाहे आप उसे काटो भी, तो चंदन को काटो भी तो शीतलता और सुगंध दे के रहेगा, स्वभाव है उसका। ऐसे ही संतों का स्वभाव है, संतों का स्वभाव है। ये तो सब कुछ हो रहा है, वो काटता पीटता है, निकालता है, फिर वैसे का वैसे। आप तो वैसा ही नहीं है। पर आप लोग वैसे वैसे नहीं रहोगे। संतों की एक बार कृपा हो जाती है, भी ध्यान रखना। अब तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम बुरा आचरण कर सको। जलोगे जिस समय, बुरा सोचोगे भी तो तुम जलने लगोगे और तुम्हारा मंगल होके रहेगा। एक तुम्हें और बता दे, एक बार राधा बाबा से किसी ने पूछा कि संतों का स्वभाव कैसा होता है। बोले जैसे पागल कुत्ता निशाना बना ले, अब वो सैकड़ों को छोड़ के तुम्हें जरूर काटेगा। ऐसे संतों को होता है कि अगर पकड़ लिया, तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि चली गई, तो तुम भागो विश्व में कहीं जाओ, तुम्हारा कल्याण हो के रहेगा, तुम्हारा मंगल हो के रहेगा। तुम बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि संत कृपा पात्र बन गए हो। उनकी दृष्टि है, जो श्री जी की कृपा से दृष्टि मिली है। और हवा कभी कभी चलती है, कभी कभी हवा चलती है, ये भगवान की कृपा चली है। कलयुग है, कहां करुणा कृपा का बोध हो, तो भगवान ने देखो संतों का सानिध्य दे दिया। अगर संत ना मिले तो देखो कहां बहते चले जा रहे हैं। संत मिलते हैं तो हमारे पैर टिक जाते हैं, मैं गलत हूं। देखो सैकड़ों भाइयों ने बताया कि हमने मांस छोड़ दिया, हमने शराब छोड़ दी, हम गंदे आचरण छोड़ दिए, अब हम ऐसे चलते, नाम जप करते, अब ऐसे हमारी छाती फूल जाती है। कहां थोड़ी जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है। भाई तुमने अपना जीवन मंगल कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा बोलना सार्थक हो गया, हमारा जीना सार्थक हो गया। हम संतों का जीवन तभी सार्थक है जब आपका मंगल हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। आप अपने पैर रखो ऊपर और चढ़ के चले जाओ, तब हम बहादुर हैं। हमारा स्वरूप जानते ही, हम झुक गए, पैर रखो और भगवान के गोद में बैठो जाकर के। ये संतों का, अब वो कोई जानता नहीं है, इस स्वभाव को कोई नहीं जानता, तभी जगत मंगल होता है।
जो भगवान के सच्चे मार्ग के प्रतीक हैं, उनके दर्शन, संभाषण और उनका सानिध्य एक बार मिल गया तो देवर्षि नारद जी ने कहा, महत् संगस्त दुर्लभो पर अगम्यो, और अगर कहीं तुम संत निर्वाह कर ले गए तो अमोघस व्यसनों में। मतलब हाँ, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हो। हमने सोचा किसी व्यक्तिगत की बात है। हाँ, ये तो संग का रंग चढ़ना ही चाहिए, गंदे आचरणों का, गंदे व्यसनों का त्याग करके। हाँ, आप लोग तो भगवत पार्षद हैं, आप भगवान के निज पार्षद अपने स्वरूप को पहचानिए। और वैसे भी हर मनुष्य भगवान का अंश है, जो जीव है भगवान का अंश है। अब वो गंदे बातों में, गंदी चेष्टाओं में, गंदे नशों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको साधु समागम मिलता है, संत संग मिलता है, फिर वो जागृत होते हैं, फिर वो गंदे व्यसनों को छोड़कर अच्छे व्यक्तित्व को धारण करते हैं, दैवी संपदावान बनते हैं। वैसे मनुष्य जीवन का लाभ बच्चा यही है कि हम समाज को सुख देने वाले बने और भगवान का स्मरण करके भगवान को रिझा लें, तो मानव जीवन की सार्थकता है। केवल कमा पक्का बिना नाम जप के खुलेगा ही नहीं, चाहे जितना उपाय कर लो। तुम रुपया जमा कर सकते हो, तुम बड़े भारी पदाधिकारी हो सकते हो, तुम बढ़िया मकान बना सकते हो, तुम महंगी गाड़ी खरीद सकते हो, 4 लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे, लेकिन आयु पूरी होने के बाद न मकान जाएगा, न गाड़ी जाएगी, न बैंक बैलेंस जाएगा, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार और न शरीर। अब क्या बचा आपके पास? सफलता हाथ में क्या लगी? कुछ नहीं, 0/0। जो अधर्म किए या जो धर्म किए, वो 2 प्रकार के कर्म है, शुभ अशुभ कर्म, उनको जाता है। और फिर भोक्तावश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब नाम जब त्रिगुणातीत है, ये शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। नाम जब जितना होगा, ये शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके भागवतिक मार्ग को प्रकाशित कर देगा। आज तक जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सब भजन करने वालों में ही प्रकाश हुआ है, बातें बनाने से नहीं होता। जितना जो भजन करेगा, हाँ, संग महापुरुषों का भजन में रुचि, भजन में प्रेम पैदा करता है, और भजन सीधे प्रभु में अनुराग पैदा करता है। भजन न सेनी प्रेम की, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भजन के न भव समुद्र से तरा जा सकता है और न भगवत प्रेम हो सकता है, भजन से ही होता है। गोस्वामी जी कह रहे, वारी मथे घृत होए बर सिकता ते बहु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपे। भजन भजन भजन। पानी के मथने से भले घी आ जाए, बालू के पेरने से तेल हो जाए, असंभव। बोले असंभव में भी संभव हो सकता है, लेकिन अगर भजन नहीं है तो भाव से नहीं तर सकता। जो परम सफलता है, लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, बाह्य, सब सफलता नाम में छुपी हुई। जो जितना नाम जप करेगा उतना ही वो परमानंद को प्राप्त होगा, पक्का। ये सब शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात कह रहा हूं। नाम परम धन है, परम जीवन है, परम ज्ञान है, परम पवित्र है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन कर देगा यदि पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम चल रहा है। इसलिए नाम तो नाम के बराबर कुछ नहीं। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। अमोघ शक्ति, अपार सामर्थ्य, अपार सुख नाम में है, पर नाम पहले पापों को नष्ट करता है। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करे, हृदय जलेगा, मन नहीं लगेगा, गंदी बातें आएंगी नाम जप करने पर। तो आपको लगेगा पहले ऐसा नहीं आता था, क्योंकि पहले स्टॉक जमा हो रहा था। अब नाम जप कर सब डिलीट हो रहा है, सब हट रहा है, तो तुम्हारे सामने आ रहा है। विचलित मत होना, फिर आगे देखना कितना आनंद आता है। अभ्यास कर लो, उठते बैठते चलते फिरते नाम चल रहा है, राधा राधा राधा, परमानंद का अनुभव होगा। गुरु जी वो लगातार मतलब नाम जप क्यों नहीं कर पाते? मतलब अभ्यास की कमी होने के कारण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास अगर दृढ़ कर लो तो चित्त जाएगा ही नहीं कहीं, नामाकार वृत्ति बनी रहेगी। जैसे आपसे बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो हम भजन रहित हैं क्या? नहीं। एक क्षण के लिए भी अपने आराध्य से अलग हुए तो हमारा जीवन किस काम का? एक क्षण वार्ता हो रही है, हमारा दिमाग वही है जहाँ ठिकाने पे होना चाहिए। जैसे आपको अभी इसी क्षण कोई बहुत बड़ा कार्य हो और हम आपको बातों में लगाएं तो आप अंदर अंदर कहाँ होगे? यार कब छूटे और वो कार्य करें, होंगे ना वहां। ऐसे भजन होता है। आपसे बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में जैसे संसार के अंदर की बात आती है, यार वहां इस समय जाना था, मैं बातों में फंसा हूं अंदर जैसे। ऐसे हम वार्ता भागवतिक कर रहे हैं और हमारा चिंतन वही जहां होना चाहिए। ये अभ्यास से
करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। पत्थर में निशान बन जाता है तो बार बार राधा 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 कहेंगे तो हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में राधा नहीं बस जाएगी। कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राम राम कहेंगे, हरि हरि कहेंगे तो हमारे हृदय में, अरे रोम रोम रग रग में, नस नस में, हड्डी हड्डी में नाम समा जाता है। कबीरदास जी महाराज नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में कुछ सखियां आपस में झगड़ा कर रही थी कि हमारे कंडा जो है तुमने ले लिए। तो ऐसे खड़े हो गए तो उनमें नामदेव जी की सेवा में रहती थी जनाबाई जी, तो ऐसे कंडा थापे जाते ना, विठल 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 विठल। अब वो कंडे चुरा लिए थे किसी, तो कहते थे हमारे कंडे हैं। तो बोले तुम्हारे कंडे में पहचान क्या? बोले कान में लगा के सुन, हमारे कंडों से निकलता होगा विठल विठल विठल। तो कबीरदास जी ने इस बात को जांच करने के लिए कंडा लिया, कान में लगाया तो निकल रहा था विठल विठल। आप सोचो जड़ वस्तु से नाम। एक नारायण स्वामी हुए गीता वाटिका में, जब भाई जी महाराज और राधा बाबा थे तब गए तो सबको इतना नारायण जप नाम का कि ऐसे नली कान में लगा दी, जहां कहो वहां लगा दे तो हर नस नाड़ी से निकल नारायण 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 नारायण। नाम बस जाता है। आप कहते हो कि चल नहीं रहा तो अभ्यास अभी नहीं किया। हमें परास्त थोड़ी होना है, हम ऐसा अभ्यास करें, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम। पूज्य श्री गोस्वामी रघुनाथ दास जी के लिए हमारे यहाँ ध्रुवदास जी लिखते, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। राधा कुंड वाले महाराज जी के लिए कि वो जब सोते थे तो भी उनकी जबान से निकलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और वो शयन करे हुए हैं। अभ्यास अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्य कामना। ऐसा हम अभ्यास करें कि नाम छूटे ना, तो नाम बस जाएगा। अभी तो नाम से प्रीति कहाँ है? प्रपंच में प्रीति है, भोगों में प्रीति है। जब नाम में प्रीति हो जाएगी तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। एक क्षण के लिए भी नाम भूले तो प्राण व्याकुल हो जाएंगे। कैसी नाम की प्रीति? भागवत के एकादश स्कंद में, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना करे वो नाम प्रेमी महाभागवत। कह त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी जो प्रभु का स्मरण ना छोड़े वो नाम जापक महाभागवत कहा जाता है। तो हमेशा अभ्यास करें, अभ्यास कर ले तो हमारा दिमाग चल रहा है। हम तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पे नाम लिखा है, वही हम पढ़ रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं तुमसे और बातें, और हमारा काम और हो रहा है। दिमाग जो है वो बहुत प्रवीण होता है, नहीं होता कि हाँ ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और, नहीं कहते लगे। हाँ तो ऊपर से तुमसे बात कर रहे हो, अंदर से अपने ठिकाने पे। अभ्यास करें, ऐसा थोड़ी। अभ्यास में सब कुछ ताकत हो सकती। आंख में पट्टी बांध के लोग निशाना लगा देते हैं। अभ्यास किया ना, और हमने अभ्यास नहीं किया गोली चलाने का, तो एक तो हम चला ही नहीं पाएंगे, कभी पकड़े नहीं। और अगर दे भी दे तो निशाना नहीं लगेगा, क्योंकि कभी अभ्यास है नहीं किया। ऐसे तुमने कभी माला नहीं चलाया, नाम नहीं जपा, तो अब फिर बुढ़ापे में तुम्हारा अभ्यास नहीं बनेगा। हाँ, इसीलिए प्रहलाद जी कहते कौमार अवस्था से साधन भजन में लग जाए तो वृत्ति भगवदाकार हो जाए। अब आपकी अभी नवीन अवस्था है, अभ्यास करो, हारना नहीं, निरंतर भजन होने लगेगा। अभ्यास करने से भगवान की कृपा न होती तो आप भजन में लगते क्यों? और जब कृपा है तो अधूरी क्यों करेंगे, वो तो पूरी करेंगे। तो आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास में दृढ़ हो जाएंगे।